ज्ञाता के कैवल्य की ही मोक्ष रूपता का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री राम जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं बना है, जो चिदाकाश स्वरूप और निराकार हैं, वे संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा सशरीर पुरुष की भांति प्रतीत होते हैं। पृथ्वी आदि तत्वों से शून्य आकार वाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित्त मात्र है। वे ही तीनों लोकों की स्थिति के कारण है। स्वयंभू ब्रह्मा का ये संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकाश स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। ब्रह्मा मनोमय ही है, पृथ्वी आदि निर्मित नहीं है, इसलिए उनसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमय ही है, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही होता है। जैसे सोने का बना हुआ कटक कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही होता है। अजन्मा ब्रह्मा के कोई सहकारी कारण नहीं है, उनसे उत्पन्न हुए जगत के भी कोई सहकारी कारण नहीं है। अतः यह कारण से कार्य में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है। इसलिए जैसे कारण शुद्ध है वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्म ही है। यह सिद्धांत स्थिर हुआ। एक जगत के विषय में कार्य कारण भाव की किंचन मात्र भी संगति नहीं है। जैसा पर ब्रह्म है वैसे ही तीनों लोक हैं। जल ध्रुवत्व से अभिन्न ही है। उस अभिन्न रूप जल से जिस तरह ध्रुवत्व का विस्तार होता है, उसी प्रकार मनोरूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा अपने शुद्ध आत्मा शुद्ध स्वरूप से ही जगत का विस्तार करते हैं। वह जगत उनके विशुद्ध आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्प भाव नहीं है, उसी प्रकार जगत में आदि भौतिकता अर्थात जड़ता नहीं है। फिर वे प्रबुद्ध ब्रह्मा आदि आदि भौतिक देह में कैसे रह सकते हैं? मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। वह मन संकल्प रूप है। मन अपनी ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण एवं विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन, इसलिए पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है। मन ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। जैसे कमल गट्टे के अंदर कमलनी भावी कमलनाल विद्यमान है, उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। मन दृश्य वर्ग और इन दोनों का दृष्टा, इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया। जब तक दृष्टा और दृश्य का विवेक ना किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन भी दृश्य वर्ग की प्रतीत होती ही है। यदि दृश्य रूप दुख सत हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती, और दृश्य की शांति ना होने पर ज्ञाता में कैवल्य मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञात भाव स्थित हो तो भी वह शांत या निवृत्त हो जाता है। वही ज्ञाता का कैवल्य ही उसका मोक्ष कहा गया है।